बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदा आहिनि फैसला थियणु खपनि, उहे फैसला तारीख़ी फैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धरणी खे क़ाबिल क़बूल हुजनि। फैसले की घड़ी में अॼु यकीनी तौर ते वॾा फैसला थींदे नज़र अचनि पिया। सुपर पावर अमरीका अॼु वाज़ तौर ते जेका ॻाल्हि करे पियो उहा वॾी अहम आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त ईरान ऐं ख़ासि तौर ते इसराइल जी जंग खां पोइ अॼु फैसले की घड़ी में शंघाई ताउन जी तंज़ीमुनि जो जेको आहे सो गॾिजाणी थी। उन में तय आहे त फैसले की घड़ी में अॼु जेको उनजो बाज़ाफ़्ता आख़िर में जेका चइजे त अॼु जी मुलाक़ात जो बाज़ाफ़्ता आलामीअ जेको जारी थियो उन में जेको आहे सो हिंदुस्तान जे वज़ीर ख़ारजा जेको आहे सही करण खां इनकार करे छॾियो। उन में इहा बि वाज़े तौर पे हुई त पाकिस्तान हमेशह चवे पियो त पाकिस्तान जे अंदरि जेका बदअमनी आहे या जेका दहशतगर्दी थिए पई किथे न किथे उन में रॉ इन्वॉल्व आहे। ऐं रॉ जा कल्ह ऐं टियों पंजाब में ऐं कराची जे अंदरि जेको एजेंट आहिनि उहे वाज़े तौर ते पकड़िया विया। इहो वॾो अहम पेशरफ़्त आहे। 6 खां वधीक रॉ जा एजेंट कराची, 4 खां वधीक रॉ जा एजेंट जेको आहे सो पंजाब जे अंदरि पकड़िया विया। अहिड़ी रीति जेको आहे सो बलूचिस्तान में बर रास्त किथे न किथे हिंदुस्तान जी एजेंसी रॉ इन्वॉल्व आहे। ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सो कुलभूषण यादव जहिड़ो असां वटि वॾो अहम जेको रॉ जो ऑफिसर आहे उहो मौजूदु आहे जंहिं पाकिस्तान जे अंदरि दहशतगर्दी कराई, सभु चेक कई। ऐं उन में इहो ज़िक्र हुजण ते हिंदुस्तान जेको आहे नाराज़ थी वियो त इन में इहा ॻाल्हि छो लिखी वई आहे। यकीननी पाकिस्तान हिकिड़ो फॉरेन पॉलिसी, दिफ़ाई पॉलिसी हिन वक़्तु मज़बूत तरीक़े सां विढ़े पियो। मां सम्झां थो त जेके पैनल में सॼो सथु हूंदो उहो बि इन सां इतफ़ाक़ कंदो त किथे न किथे पाकिस्तान हिन वक़्तु जहिड़ी रीति जेको आहे सो पंहिंजो बयानु करे पियो उहो वॾो अहम आहे। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त सदर ट्रम्प जी जेका कल्ह वारी ॻाल्हि ॿोल हुई उहा वॾी अहम हुई। उन कल्ह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि फील्ड मार्शल जी जेको आहे सो सराह बि कई। इहा बि ॻाल्हि कई त इहा जंग लॻे नथो त हाणे ईरान ऐं इसराइल जी जंग या वधीक अॻिते का जंग थींदी या वधंदी। पाबंदियुनि वारो बि ज़हर बहस अचे पियो किथे न किथे त पाबंदियूं भी जेको आहे सो मुस्तक़बिल में ईरान तां हटाए सघजनि थियूं। पर इन सां गॾोगॾु आयतुल्ला ख़ामेनी जो जेको बयानु आहे उहो वॾो अहम आहे। ईरान जे सुप्रीम लीडर अॼु जेको आहे सो कामयाबी जूं मुबारकबादूं बि ॾिनियूं। पहिरियों दफ़ो चइजे त इन जंग खां पोइ वीडियो ऐं टीवी ते जेको हुन ख़िताबु कयो उहो बि वॾो अहम आहे। ईरान जे ख़िलाफ़ु अगरि ज़ाहिरियत कई वई त मुस्तक़बिल में यकीननी वॾो जवाबु ॾिनो वेंदो। हिन सां गॾोगॾु हिन वक़्तु फ़ौज इसराइल खे दिफ़ाई निज़ाम जेको आहे उहो किथे न किथे बर्बादु कयो आहे। ऐं पहिरियों दफ़ो इसराइल जी सरज़मीन खे इहो महसूसु थियो त को मुल्क आहे जेको जवाब बि ॾेई सघे थो। उन इस्लामी मुल्कनि समेत पूरी दुनिया जे माण्हुनि जिन सपोर्ट कई उनजो शुक्रिया बि अदा कयो। इहे केतिरा ई सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि, MNA आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ग़ुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान, अवां जी वॾी महिरबानी। अॻूणा अपोज़िशन लीडर सिंध असैम्बली ऐं रुकन साबिक़ सिंध असैम्बली फिरदौस शमी नक़वी साहब सीनियर रहनुमा आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, अवां जी बि वॾी महिरबानी। चइनी महिमाननि खे भलीकार पियो चवां। सभ खां पहिरियां कुरैशी साहब, मां इन लाइ उर्दू में ॻाल्हाईंदुमि त जेके ॿिया दोस्त आहिनि उहे बि सम्झी सघनि। अगर आप आए हो असां सां गॾु। कुरैशी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने का वक्त निकालने का। फरमाइएगा सर, जो आज और कल की जो सूरत हाल है बड़ी अहम है। कल नेटो के उस प्लेटफॉर्म से जो ट्रम्प ने बात की और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल की तारीफ भी की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। आज भी जो है कहीं ना कहीं जो ब्रीफिंग थी उसमें भी जो है ज़ेर बहस था कि इसराइल और ईरान के अंदर जो जंग हुई है उसकी वो कामयाबियाँ अमेरिका भी गिनवा रहा है। आज फिर दूसरी तरफ ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला ख़ामेनी साहब, वो भी कह रहे हैं कि हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं, भरपूर जंग लड़े हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सर अब जंग मज़ीद जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि अब नहीं होगी और पाबंदियों पे भी मसला कहीं ना कहीं हल की तरफ जा रहा है, तो समझते हैं कि ये जो फैसले की घड़ी में अब फैसले होते होते नज़र आ रहे हैं, ये बड़े अहम हैं? सही है। मां हिकिड़ी ॻाल्हि जेकी आहे तव्हांखे गौर सां ॿुधणी पवंदी, उहा इहा आहे त ओवरऑल कंसेप्ट में जॾहिं हो चए थो त जंग दुबारा कान थींदी, ऐं ॿी ॻाल्हि करे थो त ईरान खे ज़रूरत आहे पैसनि जी
ऐं ज़रूरत आहे पंहिंजे मुल्क खे ठाहिण जी, ऐं असां तेल हुन खां बि वठी सघूं था। जी इहे 3-4 ॻाल्हियूं अची वयूं अमेरिका जे तरफ़ां। कुरैशी साहब अगर उर्दू में जवाब ॾियो त ॿिया दोस्त भी समझी सघन जीअं तव्हांखे रिस्पॉन्स को करणो चाहे इन लाइ। जी हाँ, जब ये 3-4 चीजें हो गई कि भाई पहले तो आपसे तेल भी लिया जाएगा, आपके ऊपर सैंक्शन कम हो जाएंगी, आपके साथ जो है वो हमारे तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आप कहीं भी जो है नेटो कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में जिधर चाहें आप अपना सप्लाई कर सकते हो, सामान ट्रेड कर सकते हो आप। तो देखा जाए ओवरऑल के इनका फायदा है, ईरानियों ने जीती है। देखिए इसराइल का कभी कोई एक बंदा इस तरह किसी ने मारा नहीं है। अब आपने 50 बंदे जो कि कहे वो डिक्लेयर उन्होंने किए हैं, वो तो 50 डिक्लेयर किए हैं, वो तो बहुत ज्यादा उनकी अमवात हुई हैं। और जितने जख्मी हैं वो उस परसों में CNN देख रहा था तो 3000 तो परसों तक थे, यानी कि इससे पहले जो आखिरी दिन 2-2,500 जो जख्मी हुए हैं, तो वो तो 5-6 हजार जख्मी हो ना। और उधर उनकी जितनी भी आपकी तलबीब और इसमें जितने भी इनके सराउंडिंग्स में जो उन्होंने तबाही मचाई। सो हियर अभी आप देखो कि इसराइल किसी भी सूरत में विनिंग पोजीशन पे नहीं रहा, चाहे वो कुछ भी कहे। अमेरिका को ले आया, ये इसकी विनिंग पोजीशन है। और ये भी हमें नहीं पता, हम वसूख से कह नहीं सकते कि ईरान और अमेरिका की हो सकता है, जिस तरह दोनों ने कहा है कि हमें इन एडवांस बता दिया गया था। तो एडवांस बता दिया गया तो बाकी आगे आप खुद समझ लें, पहली बात। दूसरी बात मैं करूंगा कि जिस तरह से ट्रंप ने वेलकम किया है हमारे फील्ड मार्शल को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, इसका मतलब यह है कि उसकी कबूलियत है, पूरी कबूलियत है दुनिया में। और ये मुंह पे तमाचा है इंडिया को। अब लोग कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ तो उन्होंने कहा होगा, कुछ ना कुछ लेन देन होती है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने फील्ड मार्शल को बहुत अच्छी तरह जानता हूं पर्सनली भी। इनकी एक चीज है कि अगर उन्होंने बात की है, जस्टिफाई करता है। यानी इन्होंने अपने केस को जस्टिफाई किया है कि इंडिया ने क्या किया और हमने क्या जवाब दिया। उसके बाद आपके कहने पे हम खामोश रहे हैं। अब आप बताएं कि हम जो है आगे क्या करें, ट्रेड आपके साथ किस तरह करें, फौजी दफाई तावन कैसे करें, पाकिस्तान को आप किस तरह मदद करना चाह रहे हैं। हमें जिस तरह से आपको दाइश के हम बंदे पकड़ के आपको दिए, अब आपका भी फर्ज है कि हमारी इस लिहाज से बलूचिस्तान और KPK में मदद करें। ये है मेन कंक्लूजन बात का। और उसको जस्टिफाई किया। जब जस्टिफाई एक बंदा करता है तो उनकी तो इज्जत होती है ना। जब वो बात मुंह से किया फिर उसको जस्टिफाई किया तो डेफिनेटली ही हैज ग्रेडेड हिमसेल्फ अबव ऑल। तो कहने का मतलब यह है कि एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, पाकिस्तानी लीडरशिप एंड पाकिस्तानी नेशन इज इन गुड बुक्स, नंबर 1। एंड नंबर 2, इन दुनिया में हमारी एक इज्जत अफजाई हुई है। नंबर 3 कि आप कहीं भी किसी जगह पे भी, अभी मैं उस दिन सुन रहा था, हमारे एक वजीर थे, कहते हैं यार ग्रीन पासपोर्ट को कभी इतनी अहमियत कहीं नहीं मिली। हम कहते थे अभी हमने देख भी लिया। तो हमारा तो वैसे ही वो कहते हैं ना, सर फखर से जो है ऊपर है। बिल्कुल आपने ब्रिगेडियर साहब वजह फरमाया कि पाकिस्तान का सर फखर से ऊपर है, और यकीनन इसके पीछे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप की और अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार है। मैं हम सबको क्रेडिट देना चाहिए। बड़ी अहम आपने बात की। मैं मिर्जा साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मिर्जा साहब, आज फरमाइएगा कि कल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से किसी के लिए तारीफ करना बहुत मुश्किल ही देखा जाता है, जो उसकी सियासी तारीख है कि कम ही लोगों की तारीफ करते हैं। मगर कल उन्होंने जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए भी अच्छे कलामात कहे, फिर ईरान के लिए भी उन्होंने बात की, आज भी बात हुई। तो बहसीत रुकन कौमी असम्बली और सियासतदान, आप समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है इसराइल ईरान की जंग के बाद, अमेरिका बारहा आके बात कर रहा है कि पाकिस्तान का किरदार क्या है, और पाकिस्तान का किरदार जो कि बड़ा अहम है, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा। फिर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार है। देखिए,
लोग जो होते हैं वो बहादुर लोगों को इज्जत देते हैं जी। और बुजदिलों को फिर आपको पता है कि कोई अहमियत नहीं देता। ये जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें तमाम मुल्क एक कौम बन गया और फौज पाकिस्तान ने महदूद वसाइल होते अपने से 5 गुना बड़ी ताकत को जो शर्मनाक शिकस्त दी, और वो शिकस्त इस तरह से कि उसकी फौजी कैपेबिलिटीज तमाम स्टैंड स्टिल हो गई, जैम हो गई, और उसके जो प्लेन जिन पे उसको बड़ा मान था, मैंने खुद सुना मोदी को कहते हैं कि रफाइल को आने दो, वो रफाइल भी सिस्टम बिल्कुल सीज हो गया था और 6 जहाज गिराए गए। तो पाकिस्तान का एक मैसेज गया कि पाकिस्तान इज मोर प्रोफेशनल, इज मोर कॉम्पिटेंट, बहादुर लोग हैं, नई टेक्नोलॉजी और जदीद टेक्नोलॉजी रीजन में रखते हैं जो उनके पास है और किसी के पास नहीं, और उनकी टेक्नोलॉजी दूसरों को सुपरसीड करती है जिसमें इंडिया की टेक्नोलॉजी फेल हो गई। तो इसके बाद फिर हमने बड़ी टेक्टफुली चीजें हैंडल करी। हमें दिफाई तौर पे तो हमने अपनी बहादुरी और अपनी बर्तरी दिखा दी थी। सिफारती तौर पे ये जो डेलीगेशन गया था बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की क़यादत में, उन्होंने एक्सलेंट काम किया। उन्होंने पॉजिटिव अंदाज में अमन का ख्वाब, अमन का मैसेंजर होके पाकिस्तान को उन्होंने सीज फायर कबूल करने पे अपना मौक़िफ़ बतलाया कि हम अमन चाहते हैं दुनिया में। हम पे वार थोपी गई थी, पहलगाम का जो वाकया है, इल्जाम है, हमें कोई सबूत अभी तक नहीं दिया गया है, और पानी को एज ए हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एक वाटर ट्रीटी है जिसका वर्ल्ड बैंक गारंटर है, और इसको कोई प्रोविजन नहीं है कि वन साइडेडली इसको सस्पेंड कर दे। और फिर जब ये बात कही तो दुनिया ने कहा कि यार ये तो वाकई में गलत है कि पानी को या ऑक्सीजन को कोई रोक ले, चोक कर दे, सामने को मौत आ जाए, तो ये तो ज्यादती है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। एक आदमी को जीने का हक है जिसके लिए पानी और हवा जरूरी है, और एक मुल्क कह रहा है कि हम पानी रोक लेंगे। तो उस पे उनको बड़ी खिफ़त, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो सिफारती सतह पे अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबी दी, जितनी हमारी उम्मीदें थी उससे ज्यादा दी। फिर तीसरी चीज पे इकोनॉमिकली उन्होंने सब कोशिश की कि IMF की मीटिंग पोस्टपोन्ड हो जाए, एजेंडा चेंज हो जाए, हमारा आइटम एजेंडे से निकल जाए, एजेंडा डेफर हो जाए, FATF में पाकिस्तान का नाम आ जाए, फिर ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में आ जाए। बिल्कुल। मिर्जा साहब आते हैं आर्मी चीफ के कल डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान था, मैं उसी वो पे भी आ रहा हूँ जी मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। प्लीज। तो इन 3 चीजों में तो हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। फिर आर्मी चीफ को कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन सदर अकेले 1:1 मिले, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं जमहूरी हुकूमतों में। लेकिन इसलिए भी जरूरी था कि ईरान और इसराइल की जंग के तनाजे में पाकिस्तान का एक नेबर है, उसका किरदार और उसकी रहनुमाई बहुत जरूरी थी। इनसे जब पूछा गया ईरान की कैपेबिलिटीज, जब इनसे पूछा गया कि इसमें वो कैसा देखते हैं, तो इन्होंने उनको सही तरह से, क्योंकि ये एक फील्ड मार्शल थे, एक सिपह सलार थे, गाइड करा, कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद के ऊपर, जिसको ये बहुत पसंद किया गया। और उन्होंने इनसे कहा कि भाई आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द जो है मसाहलत की तरफ चले जाएं, सीज कराएं और अमन की तरफ चल के बिजनेस और ट्रेड की बात करें, आपके साथ भी, ईरान के साथ भी और दूसरे ममालिक के साथ भी जो कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। और यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आफ्ताब मोगरी साहब शुरू होता है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने उस महारत की बुनियाद पे कि जो उस खत्ते में रखता है, उस नॉलेज की बुनियाद पे कि जो उन्हें दरकार थी, उस स्किल की बुनियाद पे, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका को इसराइल और ईरान के माबेन फैसला करने में आसानी होती,
उसको वो पजराई दी गई, वो अहमियत दी गई और वो मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि उनकी 2 बार तारीफें भी की गई हैं। ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी एजाज की बात है। बिल्कुल सर, बड़ी एजाज की बात है। एससीओ इजलास की भी आज बात करेंगे, उसमें भी शंघाई तंजीमें जो हैं उनकी आज बात करेंगे। वहाँ पे भी जो है पाकिस्तान को आज जीत हासिल हुई है और हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि आज जो पाकिस्तान अपनी 12 आफ्ताब मोगरी साहब, जी मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ सर, मैं आपकी तरफ आ रहा था अभी, तो वो भी बड़ी अहम है। आपकी तरफ आ रहा था, आपकी बड़ा अहम सवाल है कि सर एक तो तय है फैसले की घड़ी में कि आप समझते हैं कि फिरदौस शमी नकवी साहब के जो ईरान की आज सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ये जंग तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो, और एक उस धरती को पता लगा कि कोई लड़ सकता है। जी फिरदौस शमी नकवी ये साहब। मेरे ख्याल से आयतुल्लाह खamenei साहब का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इस लिहाज से कि इसराइल सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। जी ना वो अपने आप को कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ है और जुल्म हो गए। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से ईरान खड़ा रहा और शदीद मिसाइल अटैक्स के बावजूद, बेतहाशा नुकसानात हासिल करने के बावजूद उन्होंने अपने अज़म में कोई कमी नहीं दिखाई, और उन्होंने कहा कि अमेरिका भी अगर मैदान में कूद जाएगा तो हम अमेरिका से भी अपनी इज्जत की खातिर लड़ने भड़ने को तैयार हैं। और उन्होंने बाकायदा जो जंग का सायरन बजाया, उससे इसराइल और अमेरिका दोनों की कांपे टांग गई, इसलिए उन्हें पता है कि उनके मुल्क के अंदर जिस वक्त लाशें आनी शुरू होंगी उनकी हुकूमत खराब हो जाएगी और कायम नहीं रह सकती, और दे कांट अफोर्ड इट। जबकि ईरान उसके मुकाबले में शहादत के जज्बे से सरशार था, और उनके लिए वो मसला जी जो कुछ उन्होंने कहा कि तबाही की उसकी जो बुनियाद उन्होंने बमबारी की रखी थी, उनकी अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उनकी सीक्रेट एजेंसी ने का ये इत्तला है। ये एक दफा फिर हक में हमला करके जस्टिफाई कर रहे थे। फॉरेन हॉर्स है वो थोड़ा खराब है इस लिहाज से कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है, और मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि हम इतनी खुले अंदाज में तारीफ कर रहे हैं, जबकि सदर ट्रंप ने जो बात कही है वो ये कह दी है कि हम जो है वो मानते ही नहीं है। जी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं किसी जमहूरी हुकूमत का क़याम, यहाँ अगर कोई है तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या DGISI है, और उन्हें उनकी पजीराई की। हमारे मुल्क के लिए तो बेहतरीन बात हो गई, लेकिन जिस तरह बाकी खित्तों में वो जमहूरियत को नहीं फरोग देते, यहाँ भी यही हो रहा है। मगर सर अमेरिकन वज़ीर खारजा ने सेकंड डे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी तो बात की। तक कहा था मुझे दूसरे टीवी प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। जी सर जरूर जरूर जरूर, इजाजत। जी जरूर सर, बोलिए सर। फिरदौस शमी नकवी साहब, मियां साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा। जी फिरदौस शमी नकवी साहब, मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की भी तो तारीफ की दूसरे दिन। क्या आखिरी सवाल है? फिर मैं सर बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं वही कह रहा था, आपसे अर्ज कर रहा था कि दूसरे दिन जो है प्राइम मिनिस्टर, वो तो बड़ी सीधी सीधी बात है, वो बड़ी आला किस्म की हरकतें कर रहे थे जिनका नाम हजरत ट्रंप है। अच्छा वो ईरान की भी तारीफ करते हैं, इसराइल की भी करते हैं, और सबसे ज्यादा अपनी करते हैं उसी एक जंग में। ये कैसे मुमकिन है? 2 मिनट जी। तो ये तो वो दोनों सूरत हाल में ट्रंप साहब का जो कुछ भी है, मैं उनकी ज़हनी हालत पे कोई गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो सर पहले जो बयानिया था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उसकी ज़हनी हालत पे आप कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते, मगर
माजी में जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत की तरफ अगर जाएं तो आप तो नहीं, देखिए, मगर आप दोनों चीजों का जिसका मुआवजा कर रहे हैं वो जायज नहीं है। अच्छा, बाइडेन की हुकूमत ने रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया था, उसके हार जाने की हमें बड़ी खुशी है और जिसने उसको हराया उसको हमने सराहा। लेकिन जो कुछ ट्रम्प कर रहे हैं अभी, क्या आप कहते हैं मैं उसको भी सराहूं कि मैं अगर वो हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक पे हमला करे, गाजा में हमारे बच्चों को मारे, तो हम कहें कि नहीं जी हम ट्रम्प के साथ हैं। सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी सियासत पे यकीन नहीं, बिल्कुल आपकी वजह है। मैं आपके नुक्ता नजर जो है वो यकीनन नहीं बड़ा जहां अहम है। तक हिंदुस्तान से फतह का ताल्लुक है, जहां तक बेटर देन इंडिया, वी हैव डन बेटर देन इंडिया, बट जहां तक जमहूरियत की फरोग की बात है, ये हाइब्रिड रिजीम इज नॉट डूइंग दैट वेल। शुक्रिया बहुत बहुत। चलें, मियाँ साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, मगर मैं जो फिरदौस शमीम नकवी साहब से सवाल कर रहा था बड़ा अहम था। वो आज कह रहे हैं कि उनकी ज़हनी तवाज़ुन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, मगर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो है वो जो है इस आश्रय में भी थे कि जी अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ जाएगा तो पाकिस्तान में भी मामला कुछ चेंज होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जिनके बयानात हमके सामने थे, वो सवाल अब उठा है तो मुझे करना पड़ रहा है मजबूरन। तो उस वक्त भी यही सवाल हो रहा था कि जी ट्रंप आने दें, फिर देखें क्या होता है। और एआई से जनरेट वीडियो भी आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप वो पिंडी भी पहुंच गए थे, अडयाला जेल तक भी आ गए थे, तो उनको तो पीटीआई की लीडरशिप भरपूर नमूने से शेयर कर रही थी। मियाँ साहब देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपने जो सवाल किया मैं भाई का जवाब देना चाहता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का इलेक्शन था तो वो बिल्कुल इस तरह पीटीआई अपना रोल अदा कर रही थी कि जिस तरह वहां पे खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं है, वो इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एलिफेंट का जो निशान उनका है, रिपब्लिक जो पार्टी है वो पीटीआई का दूसरा पार्ट है। तो इस तरीके से उन्होंने तो यूएसए के अंदर कैंपेन की थी और बाद में अब जब डोनाल्ड ट्रंप का रोल देखा है इस खित्ते के लिए तो अब अपनी स्टेटमेंट को वो चेंज कर रहे हैं। लेकिन उनको डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी मामले के साथ उनकी वाबस्तगी इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी कि वो शायद यूएसए के प्रेसिडेंट बनेंगे तो खान साहब को वो बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इस मुल्क का दोबारा जो है वो हुक्मरान बना देंगे। ये तो इनकी ख्वाहिश थी। बहरहाल आज का जो आपका प्रोग्राम है, देखें मैं उस पे ही रहना चाहता हूं। देखें, ये जो वार ईरान और इसराइल की हुई है और इससे पहले जो पाकिस्तान और इंडिया की और उससे पहले जो इसराइल और गजा की कंटिन्यू 1 साल से ऊपर चल रही है, तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त क्या हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, हमने क्या खोया है और क्या पाया है और क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें देखें कि हम पाकिस्तान में बैठ के या ईरान के अंदर बैठ के और खलीज वाले जो हैं वो खलीज के अंदर बैठ के अपने वसाइल और अपने मसाइल के साथ लोगों के मसाइल देखते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त सबसे गौरतलब ये बात है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ एक लॉबी बनी हुई है और मुसलमान जो हैं वो OIC एक ऑर्गेनाइजेशन बना के उसको इन्होंने डेड किया हुआ है और उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। मैं सिर्फ आज आपके चैनल से अपनी आवाम को और देखने वालों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि OIC की फंडिशन क्या है, OIC की बुनियाद क्या है, OIC क्यों बनी थी और उसके बनाने की वजह क्या थी। वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जो डैनी म्यूचुअल रोहन थे, जो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन थे, जिन्होंने मस्जिद अक्सा को आग लगाई और जो तारीखी मिंबर था उसको जलाने की कोशिश की। और उस वक्त ये 1969 की मैं आपको बात बताता हूं, तो उस वक्त के जो मस्जिद के इमाम थे अमीर हसैनी, उन्होंने पूरी दुनिया को कॉल की और अपना मसला बयान किया और जो हमारा पहला किबला था उसकी बात उन्होंने की कि यहां तक
दूसरी कौमें जो हैं वो हमारी मस्जिद को आग लगा दिया उन्होंने, तो वहां पे फिर ये ओआईसी बनी थी उस बात की वजह से, और उस वजह से ये मस्जिद अक्सा की वजह से ओआईसी बनी थी। तो वो तो पूरा जो गजा भी तबाह हो गया। ओआईसी जो जिस वजह से बनी उसके ऊपर इन्होंने आज तक, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें ईरान भी शामिल है, उसमें सऊदी अरब जिसका सबसे बड़ा रोल है, जो जद्दा में इसका मेन ऑफिस बना के बैठे हुए हैं जी। 7 मुल्क की ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये आप देखें इस वक्त दुनिया के ऊपर, आप यूरोपीय यूनियन देखें कि यूरोपीय यूनियन जो 27 मुल्कों के ऊपर है, पहले 28 मुल्कों के ऊपर बनी हुई थी, और नेटो फोर्स जो बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बनी हुई है, जो 30 मुल्कों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके अंदर यूरोप के 28 आपके कहने का मतलब है कि ओआईसी का किरदार इस पूरे पाकिस्तान इंडिया वॉर में और ईरान और इस्राइल वॉर में आपको उस तरह से नजर आता है? जी, मेरी पहले बात सुन ले। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के से कि मेरी ये गुजारिश है कि इस वक्त पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये तीनों को चाहिए मिलके, खलीज ने कोई रोल अदा नहीं करना। मैं आपको बता दूं, वहां पे अमेरिका बैठा हुआ है, वहां पे नेटो बैठा हुआ है, वहां पे 30 मुल्कों की फौजें बैठी हुई हैं मुसलमानों के खिलाफ। हमारे जो वसाइल हैं तो चले गए, मगर सवाल अपोजिशन या पब्लिक तो सवाल ये उठाएगी कि आपका इंडिविजुअल ये ख्वाहिश जो है, आपकी बात है, जो तजवीज़ है बहुत अच्छी है, मगर पेंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से अगर ये आप बात कर रहे हैं तो यकीननी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त बड़े मुतरक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान से भी बात करते हैं, यूएई के सरबराहान से भी बात करते हैं, कतर से भी हालिया जो सूरत हाल हुई वहाँ पे भी उन्होंने बात की। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त विफाक में आपकी हुकूमत है, इस वक्त अक्सरियत आपकी और पीपल्स पार्टी की है, तो ये तजवीज़ जो है क्या ज़ेर बहस पार्लियामेंट में नहीं आ सकती, मुख्तलिफ मीटिंग्स में नहीं आ सकती? ये तो सवाल फिर मैं भी आपके सामने रख सकता हूँ, दीगर देखें आफ्ताब साहब, मेरी गुजारिश करें, ये जो सवाल है, ये सवाल है ओआईसी का जी। ये सवाल बिल्कुल हमने ओआईसी में ऑफ द रिकॉर्ड ये पहले ही मौजूद है। गुजारिश ये है कि मैं ये किसी पार्टी की मैं नुमाइंदगी नहीं कर रहा, ये मेरा अपना तजज़िया है। मैंने कहा कि आप अपनी राय दे सकते हैं, मगर पार्टी मैं ये आफ्ताब साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त देखें, ईरान हारा है या जीता है, इसराइल हारा है या जीता है, लेकिन एक बात कन्फर्म है, ओआईसी हार चुकी है, ओआईसी हारी है। और मैं तो इस हद तक जाना चाहता हूं कि ये ओआईसी का जद्दा से ऑफिस भी नहीं होना चाहिए उनके पास, उन्होंने कोई रोल नहीं अपना अदा किया इसके अंदर, ये मेरी अपनी राय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ओआईसी का इजलास होना चाहिए, इसके ऊपर जैसे पूरी दुनिया के दूसरी ऑर्गेनाइजेशनें काम कर रही हैं उस तरीके से। अगर आपने मुसलमानों को बचाना है, अगर आपने गजा का जो कुछ हिस्सा बच गया उसको बचाना है, तो ओआईसी को पहले बचाएं, बाद में आप किसी एक मुल्क की बात करें। ठीक है सर, मेरी ये गुजारिश आपके की तरफ से, मैं तो सिर्फ ये अपना तजज़िया कर रहा हूं, ये कोई नून लीग की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर कुरैशी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। कुरैशी साहब, आज बड़ा अहम शंघाई ताउन तंजीम का जो है इजलास, आज भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इसमें जिक्र रॉ का और बलूचिस्तान में जो रॉ और पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट जो है, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है भारत को। जी बिल्कुल, ये इससे ज्यादा क्या इनकी हो सकती है कि जो कि ये जिस एजेंडा के लिए पहुंचे थे वहां, कि हम बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ दहशतगर्दी कर रहा है और यहाँ जो है हमारे पास सबूत भी है, जो भी है, पहले ये किया फिर ये किया, ये तो बड़ी वो अच्छी भली कहानी लेके गए थे। लेकिन ये जो रिसेंटली पहलगाम का जो वाकया है, तो इसको जब दुनिया ने कबूल नहीं किया, वहां और भी तो मेंबर मुल्क हैं शंघाई तंजीम के, तो ये कोई वन साइडेड तो नहीं होता ना, ये सब तमाम मिलके एक ड्राफ्ट बनाते हैं। उन्होंने ड्राफ्ट बना के सबके सिग्नेचर के लिए दिया, तो उसमें इस नुमाइंदे ने, इंडियन ने साइन नहीं किया। तो साइन इसलिए नहीं किया कि भाई उनके कोई मतलब से थी नहीं, हमने अपना केस पेश किया और हमारे केस को इंक्लूड किया, तो ये हमारी कामयाबी है।
राजनाथ सिंह ने साइन नहीं लिहाज किया, से। मगर वही वाली बात आ रही है कि कुरैशी साहब कि कहीं ना कहीं आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि तमाम वो ममालिक जहां पर पाकिस्तान ने अपना केस जो बयानिया था वो बयान किया, समझाया सफारती लेवल पर, और उस तरफ से भी लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वो झूठ पे मबनी बात थी, जो कि समझ में नहीं आई, दुनिया की आंखें खुल गई। तो अब शंघाई ताउन तंजीम में जो है वहाँ पर तो किसी को ये समझ में आई नहीं होगी, मगर आज भी इंडिया बज़िद था कि जी ये आपने पहलगाम का वाक़या जो है वो इसमें क्यों नहीं है, आपने तो उल्टा हमारे ऊपर डाल दिया कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर। देखिए वो कैसे डालता पहलगाम का तो पाकिस्तान उनको कह चुका है कि अगर हमारी तरफ से टेररिस्ट आए हैं तो आप हमें सबूत दें, हम अपने टेररिस्ट को या जितने जो यहां से बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं उनको हम खुद ही निपट लेंगे। लेकिन अब देखें तो सही ना, उन्होंने प्रूफ दिया 10 मिनट में जो है उन्होंने हमारे पर इल्जाम लगा दिया। तो पूरी आवाम पूरी कौम ये देखती है, ये तो नहीं है दुनिया के सब सोए में मतलब सिफारती जरा है, सबको पता है, तो इसी वजह से उसका नाम नहीं आया। तो ये कोई मैं नहीं समझता, हमारी तो कामयाबी है, लेकिन उनको इसको परसू करना नहीं आज चाहिए। सफ़ा मातम जो कई रोज से बिछा हुआ है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की मीडिया में, आज भी वहाँ पे यही सूरत हाल है। और ऑफ द रिकॉर्ड मेरी वहाँ पे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ी सराह करते हुए कहा कि इस दफ़ा हिस्ट्री में इन 72, 73, 74 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान और सिविलियन हुकूमत जिस तरह से अपना केस उन्होंने जो उठाया है वो हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास ये कौन सा अलादीन का चिराग है। तो मैंने उनको बताया कि जी हमारे पास अलादीन का चिराग एक फील्ड मार्शल है, दूसरा जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, तीसरा बिलावल भुट्टो हैं, चौथी हमारी आवाम है। तो कहीं ना कहीं ये तय है कि ये लोग जो मिलकर इन्होंने जो पाकिस्तान का सफारती दिफाई महाज जो उठाया वो बड़ा अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारी लीडरशिप यूनाइटेड है, पहली बात। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया ने जितना कुछ हमारे ऊपर गंद फेंका था पहले, अब वो तमाम का तमाम धुल गया। आपने इंडियन मीडिया की बात की, 10 मई के बाद मुझे आप बताएं कि कौन सी इंडियन मीडिया के कौन से चैनल हैं जो हार पहना रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को, या जो पहले गोदी मीडिया थी या जितने भी थे, ये 10 मई के बाद उनका अपने मुल्क में जवाल शुरू हो गया है। उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें हो रही है, कांग्रेस खुल के कह रही है कि कमेटी बनाए, आप असेंबली का इजलास बुलाएं, आवाम को बताएं ये सरेंडर कैसे हुआ। ये तो सब तमाम बताना उनका काम था ना भाई। रिक्वेस्ट भी आपने की ना, आपने ट्रंप को रिक्वेस्ट की, हमने तो नहीं की। हमें कॉल आई, हमारी कॉल आई चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा और फिर प्राइम मिनिस्टर ने इजाजत दे दी। जी ये हुआ है पूरा किस्सा। मिर्जा साहब ना कोई हम गए तो ये दुनिया देख रही है। मैं एक और सॉरी मुगैरी साहब, मुझे बड़ा आपने बीच में नकवी साहब से ईरान की बात की थी जी, और उसके साथ वो डेमोक्रेसी की भी बात हुई, लेकिन ईरान के लिए मैं देखें हमें इस वक्त तज्जिया करना चाहिए, लेसन लर्न क्या है। अब ईरान की तीन चीजों में जो कि कमी नजर आई है। पहली, उनकी एयरफोर्स, ये अपनी एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग कर लें कि इसको किसी और चीज की जरूरत ना पड़े। इनके पास मिसाइल सिस्टम अच्छा है, कैरेज सिस्टम जो है, जब तक ये एयर कैरेज सिस्टम नहीं होता तो ये समझ ले कि सिटिंग डक है, ये इनके मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर देंगे तो फायदा क्या। तो इसीलिए इनकी एयर की कैपेबिलिटी पता चल गई, अब इनको अपनी उस पर वजन डालना चाहिए। दूसरा, ये मुसाद जो आई है, यानी जो इंटेलिजेंस है इनकी इसराइल की, जिस तरह से वो घर में इनके बैठी हुई है, तो ये क्या पिछले, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसकी इतनी बड़ी फौज है और वहां उनके इंटेलिजेंस अदारे हैं, तो वो क्या कर रहे थे 15-20 साल में गजा से। मतलब आप 61-62 के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है ना दुश्मनी का। अब उसमें इनको पता है कि हमारा एनिमी जो है वो इजराइल है। सबसे बड़ा मसला है सर, सबसे बड़ा मसला है कि राइट अवे एक्सेस, ब्रिगेडियर साहब, राइट अवे एक्सेस जो हिंदुस्तान की एजेंसी रॉ को दी गई, और अभी हालिया जंग में रॉ के एजेंट भी पकड़े जो कि उन्होंने दुनिया को भी दिखाए
कि ये है। और जी, इससे पहले मैं आपकी उसी बात को को- आगे बढ़ाते हुए, जब हम कहते थे कि कुलभूषण यादव आपके यहां से आया, हुसैन मुबारक जी। और पटेल जब आया, तो उस वक्त ईरान नहीं समझ रहा था। ये गलतियां हैं उनकी। जी, अभी मैं थोड़ी सी एक आखिरी जो 3 मैंने चीजें बताई ना, जी। पहली तो एयरफोर्स इंफीरियरिटी थी, दूसरा ये जो है वो इनका ये मुसाद का ओवरवेलमिंग जो है इंटरेक्शन विद ईरानी पीपल और ईरानियों को खरीदना और ये वो, और तीसरी चीज जो मेरे दोस्त ने हमारे बिल्कुल बात ठीक की थी कि ओआईसी की, ओआईसी में बदकिस्मती से ईरान इस तरह से डीपली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ओआईसी है ये हम तहफ़्फ़ुज़ इस्लामिक कंट्री के लिए है, इसमें ठीक कोई है। शक नहीं है कि उनका जो हिस्सा था वो नेग्लिजिबल था, बल्कि ना होने के बराबर था। बस एक बयान से नहीं होता, बिल्कुल। ये खुल के आते बाहर। अब बिल्कुल। देखें ये अपना फ्रांस का सदर खुल के आ गया, जर्मन का सदर खुल के आ गया ईरान के खिलाफ, इस तरह से ब्रिटिश भी आ गई, अमेरिका भी आ गया। मतलब यह कि समझ लो कि नेटो आ गया बिल्कुल अगेंस्ट ईरान फॉर द इजराइल। बिल्कुल। इसी तरह से ओआईसी को भी तो आगे आना चाहिए था। नहीं सर, वो खुल के फोन आना पे राब्ता चाहिए था। कर रहे थे ना, आपने क्यों नहीं देखा कि ओआईसी के आफ्ताब तमाम। साहब, कोई और मैं भी मैं बैठा है? मैं आपके साथ पास आ रहा था कि मिर्जा साहब ये बताइएगा कि आज शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें भी कामयाबियां जो बात कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं में हमें हासिल हुई है। भारत को इधर भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारत वहां पे भी कोशिश कर रहा था कि पहलगाम के वाक़े को उठाए, मगर उसमें तो तय हो गया कि जी नहीं, बलूचिस्तान में रॉ इन्वॉल्व है। और आज हिंदुस्तान के मीडिया पे सफ़े मातम है कि जी वहाँ पे भी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी थी और दिफाई पॉलिसी वो काम कर गई। देखिए, अभी आज हिना रब्बानी खर साहिबा ने, जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स की चेयरपर्सन है, अपना विजिट और उसकी अंदरूनी बातें जो बतलाई, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमने इतना सिस्टमेटिकली जो है अपना केस प्लीड किया। कल बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में सब बतलाया था। 2-3 बातें हैं। एक तो इंडिया का पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट के बाद से मुसलसल जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशान उठते जा रहे हैं। इंडियन और मुसाद की ईरान में मौजूदगी, ईरान में जो आर्मी एयरफोर्स चीफ और न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं उनकी हौलनाक मौत, उनको किल करना, और बाकी ममालिक में भी जो स्टैब्लिश्ड लिंक हुए हैं उसमें इंडिया का किरदार बिल्कुल कंफर्म हो गया, जिसमें कनाडा में खास तौर से मैं हवाला दूंगा। तो इंडिया की एक के बाद एक खत्ते में जो दहशतगर्दी के लिए मौजूदगी है, बीएलए में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की तस्वीरों के साथ वो दस्तयाब हैं जो नशर की गई हैं। और उसकी बदनसीबी कि जिस चीज के ऊपर उसने जंग शुरू की, उस चीज की वो अभी तक न पाकिस्तान को और न बैन अवी जो ममालिक हैं उसको कोई सबूत दे सका है कि जी ये मेरी सही वजह थी पाकिस्तान पे हमला करने की। बल्कि आस्ते आस्ते अब ये बात साबित हो रही है, और हमारे जो डेलीगेशन गया था उसने भी यही बात वहां पे स्टैब्लिश की है कि देखिए हम पे इल्जाम लगाया गया है और मुख्तलिफ इल्जाम की बुनियाद के ऊपर इन्होंने हमला करा हमारे पे, सिविलियन पे, मस्जिदों पे, जबकि हमने फिर उसके जवाब में जो हमला किया है वो दिफाई साइट्स पे था, 10 एयर बेसिस थे सिर्फ वहां पे किया गया। और इत्तेफाक से हमारा केस की प्रेजेंटेशन इतनी बेहतरीन और इतनी मुदल्लल और इतनी मौसर थी कि एसओएच में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्वाइंट कम्युनिके बन रहा था तो इंडिया ने उस ज्वाइंट कम्युनिके में चेंजेस करानी चाहिए थी, जो मेजॉरिटी ने उसको कबूल नहीं किया। ठीक है। और इंडिया का वो मौकिफ उसमें नहीं आ सका, सही। जो उसकी बड़ी कोशिश थी कि वो आ जाए, और जिसकी वजह से उसने एब्सटेन किया, साइन नहीं किए, और एक तरह से उसने एब्सटेन किया, वॉकआउट कर रहा है, उसको जो आप कह रहे हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जब हम एक होते हैं तो हमारी सलाहियतें 100 गुना हो जाती हैं।
तो आज फॉरेन राजनाथ सिंह को ऑफिस में आज बेहतरीन मिर्जा साहब काम कर रहा राजनाथ है। सिंह को जो है कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और जो साइन उन्होंने नहीं की, इसके आने वाले वक्त में असरात क्या पड़ेंगे। और शंघाई ताउन तंजीम जो है जो थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि यकीनन उसमें जो ममालिक होते हैं, आप भी सफारती लेवल पे जाते हैं तो उनको ये तो यकीन होगा कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है। जी बिल्कुल, आप ये देखिए, वो लोग प्रूफ पे यकीन रखते हैं, शवाहिद पे यकीन रखते हैं, एविडेंसेस पे यकीन रखते हैं, और ऑथेंटिक एविडेंस जिसको कहते हैं यकीन रखते हैं। इंडिया ने सिवाय बयानिया के कोई चीज पेश नहीं कर सका, जबकि हमने कश्मीर में हमारे पास दर्जनों शवाहिद हैं, बीएलए में हमारे पास सैकड़ों शवाहिद हैं, और बिल्कुल वो साबित करते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी में और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में बराबर की कंटिन्यूसली जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहा है, और उसके एजेंट पकड़े गए हैं। कलभूषण की तो एक बात है, उसके बाद जो अभी लोग पकड़े गए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। वो उसका एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, जो सफे मातम वहां पे बिछ गई है बिल्कुल कि हमारा बयानिया तस्लीम किया गया है, बिल्कुल इंडिया का बयानिया रिजेक्ट किया बिल्कुल सर, मैं मियां साहब की तरफ जाना चाहूंगा। मियां साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से मिर्जा साहब भी फरमा रहे थे, राजनाथ सिंह को मूंगी खानी पड़ी, और कहीं ना कहीं जो ब्रिगेडियर कुरैशी साहब भी फरमा रहे थे, मैं उसको ज़रूर यहाँ पर हाईलाइट करूँगा कि वो ममालिक जो मिर्ज़ा साहब भी कह रहे हैं सफारती लेवल पर यकीन कैसे करेंगे जब आप हिंदुस्तानी मीडिया टीवी चैनल पे बीएलए के दहशतगर्दों को बिठाकर उनको डिक्लेयर करेंगे कि ये जो है बलूचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, बलूचिस्तान के ये जो है नुमाइंदा हैं, जो कि हमारे आम लोगों के खून, उनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, हमारे अफवाज के, आम लोगों के, पंजाब के, सिंध के। तो फिर सर कैसे कहेंगे बलूचिस्तान के कि आप लोगों को कायल करने में तो नाकाम हैं? देखें आफ्ताब साहब, जहां तक बलूचिस्तान की बात है या केपीके की हम बात करेंगे और इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये बड़ी क्लियर बात है। ये जब से इंडिया पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो कंटिन्यू रही है, और वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहनी भी है उनकी। ये नहीं है कि उन्होंने खत्म कर देनी है, उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज कर देनी है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इस वक्त जो मोदी की सियासत थी, जो मोदी की सियासत पूरी दुनिया ने देखी है, खास तौर पे इंडिया ने जो मोदी का एक दूसरा रूप देखा है, उसमें आप देखें कि इस वक्त जो शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसके अंदर भी इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो बिल्कुल फेल हुई है। अब इंडिया जो इस खिते में जो सार्क कॉन्फ्रेंस हमारी होती है उसमें भी इंडिया जो है ना वो अकेला हो चुका है। यूएनओ के अंदर भी इंडिया ने अपनी जाके सफारती कोशिशें की, लेकिन वहां पे भी इंडिया ने जो रोल अदा किया इस खिते के अंदर, वहां पे भी ये नाकाम हो चुका है। लेकिन इस वक्त ये इंडिया ने सबसे बड़ा अपना साथी जो ईरान था उसको खोया है, और वो उसने ये दोगली पॉलिसी करके इंडिया कभी भी मुसलमानों के साथ नहीं चल सकता। ये ईरान को भी अभी समझ आई है कि मुसलमानों के साथ कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों ने किसी भी तरीके से आप देख लें कि हमने ईरान का भरपूर साथ दिया है। तो इस हिस्से में इंडिया जो मर्जी कर ले इस वक्त, और आइंदा भी जो करेगा, लेकिन इस वार में जो पाकिस्तान के साथ इंडिया ने जो वार की थी, उस वार में पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि इंडिया, मोदी जैसा जो लीडर है वहां पे, वो अपनी अवाम को भी धोखा देता है, अपनी अवाम को भी बेवकूफ जी, और दुनिया को भी बनाने की वो कोशिश कर रहा है। दुनिया देखें, बात ये है कि दुनिया जो पूरी, जो आप चाइना, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन देख लें या और बाकी सारे मुल्क देख लें, कोई बेवकूफी की सिफारतकारी नहीं है। सबकी एजेंसियां मौजूद हैं, सबको पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो ये इंडिया जो मर्जी करे, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो हुकूमत है और हमारे साथ जो पीपल पार्टी, बाकी जो भी पार्टियां हमारे साथ हैं, हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो दिन मुकर्रर किया हुआ था इज्जत के लिए, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान
पूरी दुनिया के अंदर एज ए मुसलमान ये उभर के सामने आया है। तो मैं फिर वही बात करूंगा कि सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूं, मैं अपनी पार्टी को भी, अपनी अदारों को भी और अपनी आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि एक यूनिटी के साथ हमने अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी दुरुस्त करना है तो अपने जाती इख्तलाफात से बालातर होकर, और पीटीआई से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त अगर आपने पीटीआई की सियासत भी करनी है तो आप पाकिस्तान की सियासत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा साहब, अवां जी भी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, अवां जी भी वॾी महिरबानी। MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻूणो अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नक़वी साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त शंघाई तावन तंज़ीम जे अॼु इजलास जेको थियो उते बि राजनाथ सिंह यानी कि हिंदुस्तान खे शिकस्त मिली। यकीनन ई राजनाथ सिंह जॾहिं हिंदुस्तान वेंदो त इहे सवाल ज़रूरु थींदा त आख़िर अपोजिशन जे तरफ़ां त हर महाज़ ते अवां हारायो, आख़िर शंघाई तावन तंज़ीम जे इन महाज़ ते बि हाराया आहियो, आख़िर तव्हां हासिलु छा कयो? त या त पाकिस्तान खे चइजो त हिकिड़ी ब्लेसिंग आहे या कंहिं वॾनि जी दुआ आहे, या वरी हिन वक़्तु जेका लीडरशिप आहे, चाहे उहा अज़गरी लीडरशिप हुजे या सिविलियन लीडरशिप हुजे, उन जी मुश्तरका जेका यकजहती आहे उन सां कामयाबियूं मिलनि पियूं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।